नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है, याद रखेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है दोस्तों? सुएज तथा पोर्ट सईद। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। इडुक्की परियोजना जो है किस नदी या राज्य में है दोस्तों? पेरियार नदी है और केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चीन देश है। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है दोस्तों? पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। रात के समय दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस देश में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मणिपुर राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट से है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? साल्टो एंजिल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल को जो है लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? लोनार झील का निर्माण हुआ था जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अरुण व वरुण नदियाँ क्रम से किसकी सहायक हैं? कोसी नदी एवं अरुण नदी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है भारतीय रेलवे का जनक। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है, याद रखेंगे। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। हेमावती किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है। सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण है 90 डिग्री का।
राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। सांबर झील कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा व अमेरिका में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार में है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? अमेरिका, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली। एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है। कौन सा ग्रह जो है घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करता है? तो शुक्र और अरुण करते हैं। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा खान से होता है, जो कि झारखंड में स्थित है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका, याद रखेंगे दोस्तों। अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय की चट्टान है। भूगोल के जनक कौन थे? इराटोस्थनीज थे। राष्ट्रीय जलमार्ग तो किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का था। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियस को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित या भूगोल के संस्थापक कौन थे? थेल्स एवं अनेक्सिमिंडर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो सावर को। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्सिमेंडर थे। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी ने। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। स्पीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अलेन गुथ ने। हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग कितने अरब मंदाकिनी? 100 अरब मंदाकिनी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। तुंगभद्र तथा भीमा नदियाँ किसकी नदी की सहायक नदी हैं दोस्तों? कृष्णा की सहायक नदी हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड्स में।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।